संस्कृत पाठशाला में कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पाठ 9 भोजन कक्षः का अभ्यास कार्य करेंगे। एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर दीजिए। एतत् चित्रं कस्य अस्ति? यह चित्र किसका है? भोजन कक्षस्य, भोजन कक्ष का। इसी तरह हमें करना है। चित्रे कति जनाः सन्ति? चित्र में कितने लोग हैं? 6 जनाः। ते कासु उपविष्टा? वे सब किस पर बैठे हैं? आसन्दिकासु, कुर्सियों पर। फलकस्य मध्ये किम अस्ति? मेज के बीच में क्या है? मेज के बीच में क्या है? सूप पात्रम, जलकुंडम या पुष्पगुच्छम। तो क्या है? पुष्पगुच्छम। घटिका कुत्र अस्ति? घड़ी कहाँ है? भित्तौ, दीवार पर। कीदृशं जलम पिबेत? कैसा जल पीना चाहिए? स्वच्छम, स्वच्छ जल पीना चाहिए। कस्मात् पूर्वं हस्तपादं प्रक्षालयेत्? किसके पहले हाथ पैर धोना चाहिए? भोजनात्, भोजन से पहले। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फल के किम किम अस्ति? मेज पर क्या क्या है? तो उत्तर होगा फल के सूपपात्रम, शाकपात्रम, जलकुंडम, ओदन पात्रम। पुष्पगुच्छं च अस्ति। अस्मिन् एकस्मिन् करकंडे फलानि अपि सन्ति। नेक्स्ट देखें। परिवारस्य सदस्याः कुत्र उपविष्टाः सन्ति? परिवार के सदस्य कहाँ बैठे हैं? उत्तर होगा परिवारस्य सदस्याः काष्ठफलकं परितः आसन्दिकासु उपविष्टाः सन्ति। परिवार के सदस्य लकड़ी की मेज के चारों ओर कुर्सियों पर बैठे हैं। नेक्स्ट देखें। परिवारे 6 सदस्याः के सन्ति। परिवार में 6 सदस्य कौन से हैं? परिवारे माता, पिता, पुत्री, पुत्र, पुत्रः, पितामहः, पितामही च 6 सदस्याः सन्ति। परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री और पुत्र, दादा दादी, ये 6 जने हैं, 6 सदस्य हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें। प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण कीजिए। उदाहरण है ते भोजनार्थम अत्र तिष्ठन्ति। वे भोजन के लिए यहाँ बैठते हैं। ते किमर्थम अत्र तिष्ठन्ति? वे सब यहाँ किस लिए बैठते हैं? किमर्थम। तो इसी तरह से अब हमें प्रश्न बनाना है। करकंडे फलानि सन्ति। डलिया में फल हैं। तो क्या होगा? केषु फलानि सन्ति? किस में फल हैं? भित्तौ घटिका अस्ति। दीवार पर घड़ी है। भित्तौ का अस्ति? दीवार पर क्या है? भोजनात् पूर्वं हस्तपादं प्रक्षालयेत्। भोजन से पहले हाथ पैर धोना चाहिए। भोजनात् पूर्वं किम प्रक्षालयेत्? भोजन से पूर्व क्या धोना चाहिए? प्रश्न होगा। स्वास्थ्यकरं भोजनं खादेत। स्वास्थ्यकर भोजन खाना चाहिए। तो प्रश्न होगा कीदृशं भोजनं खादेत? कैसा भोजन खाना चाहिए? नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें। कोष्ठक से उचित विशेषण पद चुनकर वाक्य पूरे
कीजिए। ये ब्रैकेट में विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनमें से चुन करके भरना है रिक्त स्थान। एतत् चित्रम भोजन कक्षस्य अस्ति, यह चित्र भोजन कक्ष का है। यहाँ पे जैसे एतत् आया उसी तरह हमें भी भरना है। तो क्या होगा, एकस्मिन् चित्रे षड् जनाः सन्ति। एतस्मिन् चित्रे षड् जनाः सन्ति, इस चित्र में 6 जने हैं। परिवारस्य सदस्याः प्रसन्नाः दृश्यन्ते, परिवार के सदस्य प्रसन्न दिखाई देते हैं। स्वच्छं जलं पिबेत, स्वच्छ जल पीना चाहिए। एकस्मिन् करकंडे फलानि सन्ति, एक डलिया में फल हैं। अत्र एकम पुष्पगुच्छम अस्ति, यहाँ एक फूलों का गुलदस्ता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित रूप चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। अब यहाँ जो शब्द दिए हैं उनका उचित रूप लिखना है हमें। मृगा मृगैः सह चरन्ति, मृग मृगों के साथ चलते हैं। उसी तरह से क्या होगा, विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय में चारों ओर वृक्ष हैं। अभितः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे विद्यालयम होगा। भोजनात् पूर्वम हस्तौ प्रक्षालयेत, भोजन से पहले दोनों हाथ धोने चाहिए। जलम विना कुतः जीवनम, जल के बिना जीवन कहाँ है। परिवारस्य सदस्याः भोजनम खादन्ति, परिवार के सदस्य भोजन करते हैं। ते आसंदिकासु उपविशन्ति, वे सब कुर्सियों पर बैठते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें। भोजन कक्ष पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। तो क्या लिखेंगे, गृहे एकः भोजन कक्ष अस्ति, घर में एक भोजन कक्ष है। तत्र एकः काष्ठफलकम अपि अस्ति, वहाँ एक लकड़ी की मेज भी है। टर्न द पेज। काष्ठफलकम परितः षट् आसंदिकाः सन्ति, मेज के चारों ओर 6 कुर्सियां हैं। काष्ठफल के शाकपात्रम, सूपपात्रम, ओदन पात्रम, जलकुंडम अपि अस्ति। परिवारस्य सदस्याः आसंदिकासु उपविष्टाः भोजनं कुर्वन्ति। भित्तौ घटिका अपि अस्ति। ये 6 वाक्य हैं, इनमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हैं। और नीचे देखें, यहाँ पे एक एक्सरसाइज और है कि इसमें बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरणानुसार समयवाचक शब्दों से पूरा कीजिए। अहम प्रातः 5 बजे उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। मम अनुजः 6 वादने उत्तिष्ठति, मेरा भाई 6 बजे उठता है। अहम प्रातः 7 वादने विद्यालयं गच्छामि, मैं सुबह 7 बजे विद्यालय को जाता हूँ। अहम मध्याह्ने 2 वादने विद्यालयात् आगच्छामि, मैं दोपहर में 2 बजे विद्यालय से आता हूँ। पितामह सायं 7 वादने भोजनम करोति, दादाजी शाम को 7 बजे भोजन करते हैं। अहम रात्रौ 10 वादने शयनाय गच्छामि, मैं रात्रि में 10 बजे सोने के लिए शयन कक्ष को जाता हूँ, सोने के लिए जाता हूँ। यह कक्षा 7 पाठ 9 का अभ्यास कार्य पूरा हुआ।